ये जंग, यूरेशिया की जंग, इसमें दुनिया ने पुतिन का गुस्सा देखा, रूस का बरसाया हुआ बारूद देखा, विश्व बिरादरी की कूटनीति भी देखी। इसके अलावा शांति स्थापना की कोशिशें भी हुई, लेकिन अब हर कोशिश पर नाकामी की मुहर लगने वाली है और यह मुहर खुद रूस लगा रहा है, जिसने यूक्रेन के बाद मोल्दोवा पर बारूद बरसाने की पूरी तैयारी कर ली है। दावा यह तक है कि क्रेमलिन ने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के लिए 3 टारगेट तय कर लिए। लेकिन किसने किया है यह दावा? इसके सच होने की आशंका क्यों बहुत ज्यादा है? इस रिपोर्ट को देखिए। मिशन यूक्रेन के बाद मोल्डोवा होगा बर्बाद। तैयारी पूरी है, ब्लूप्रिंट रेडी है, सिर्फ एक्शन का ऑर्डर जारी होना बाकी है। जैसे ही रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ऑर्डर पर साइन करेंगे, वैसे ही मोल्डोवा में तैनात रूसी सैनिक ट्रांसनिस्ट्रिया के सबसे बड़े गोदाम में रखे हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। लेकिन फिर ना तो ये युद्ध कहलाएगा, ना ही प्रेसिडेंट पुतिन की सनक। ये भी ठीक वैसा ही स्पेशल ऑपरेशन कहलाएगा जैसा यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए चलाएगा। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच रूस की नई प्लानिंग से हैरानी बढ़ सकती है, लेकिन यह सच है जिसका खुलासा किया है ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स ने, जिसने खबर की हेडिंग में ही बता दिया कि रूस पहले से ही मोल्डोवा पर कब्जे के लिए रास्ता बना रहा है। यानी यूक्रेन की जंग के बीच मोल्डोवा पर कब्जे के लिए जंग की तैयारी। अब सवाल यह है, पुतिन क्या सोवियत संघ के निर्माण में लगे हैं या फिर मोल्डोवा को लेकर रूस की कुछ और योजना? आखिर प्रेसिडेंट पुतिन के टारगेट पर अब मोल्डोवा क्यों? इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले मोल्डोवा को लेकर रूस की सैन्य तैयारी क्या है वो जानिए। मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र में रूसी समर्थक रहते हैं। यूएसएसआर के विघटन की वजह से ट्रांसनिस्ट्रिया अलग हो गया, लेकिन अब भी ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी फोर्स का हथियार डिपो है और रूसी हथियारों की रक्षा के लिए करीब 1500 रूसी सैनिक यहां तैनात हैं। इसलिए क्रीमिया से ट्रांसनिस्ट्रिया की तरफ रूसी फोर्स आसानी से आगे बढ़ सकती है और ठीक यूक्रेन की तरह मोल्डोवा पर आसानी से हमला हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि मोल्डोवा पर हमले की जरूरत क्या है? क्या रूस ने इस अभियान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? अगर टारगेट सेट है तो क्या है? यूक्रेन पर जीत से पहले ही मोल्डोवा की तरफ प्रेसिडेंट पुतिन ने आंखें क्यों तरेरी? इन तमाम सवालों का जवाब मिलता है ब्रिटिश अखबार की इस रिपोर्ट में, जिसमें 3 ऐसे टारगेट्स का जिक्र किया है जो रूस की महत्वाकांक्षा और एक्शन प्लान से जुड़े हैं। बारी बारी से देखिए इन लक्ष्यों का विस्तार। रूस का टारगेट नंबर 1, दक्षिण पश्चिमी मोर्चे से यूक्रेन को खदेड़ना। यूक्रेन के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में रूस ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन अभी एक हिस्सा ऐसा बाकी है जो रूसी फोर्स की पकड़ से दूर है। वो हिस्सा है मोल्डोवा से लगा क्षेत्र, जिस पर कब्जा करने के लिए रूस को मोल्डोवा को टारगेट करना होगा। इसका रास्ता निकलता है ट्रांसनिस्ट्रिया से, जहां क्रीमिया से पहुंचना आसान है। इसके अलावा रूस के हथियार और सैनिक भी वहां ऑपरेशन के लिए मौजूद हैं। यानी यूक्रेन की मदद के लिए जिस मोल्डोवा ने हाथ बढ़ाया, उसके खिलाफ एक्शन शुरू करके पुतिन अंत में यूक्रेन को ही बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब अगला टारगेट देखिए। रूस का टारगेट नंबर 2, यूरोप से मोल्डोवा की बढ़ती करीबी को रोकना। यूरोप की तरफ मोल्डोवा के झुकाव से रूस के सामने फिर वही दिक्कत खड़ी होगी, यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों का रूस की सीमा के करीब आना। क्योंकि मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र में रूस का दखल है और रूस नहीं चाहेगा कि वहां यूरोपीय देश या नेटो फोर्स तैनात हो। ये वजह ठीक वैसी ही है जैसी यूक्रेन की जिद थी, जिसके खिलाफ रूस ने यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर युद्ध छेड़ दिया। अब क्रेमलिन में मोल्डोवा के खिलाफ भी ऐसी ही रणनीति बनी। रूस का टारगेट नंबर 3, वेस्टर्न कंट्रीज को सीधी बारूदी चेतावनी देना। संडे टाइम्स की रिपोर्ट में कारणों में ये सबसे अहम है। संडे टाइम्स में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है। ऐसा इसलिए ताकि मोल्डोवा पर हमले से पश्चिमी देश रूस से डरे, रूस के खिलाफ हथियार और फाइनेंस की मदद देना बंद करें। लेकिन दावा यह भी है कि अगर यही रूस का टारगेट है तो फिर बाल्कन रीजन के देशों में अस्थिरता बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस के एक्शन का रिएक्शन होगा।
लेकिन रूस के पास बचाव का एक रास्ता और है, ट्रांसनिस्ट्रिया। ये वो क्षेत्र है जिसे मोल्डोवा का हिस्सा माना जाता है, लेकिन ना तो रूस इसे मान्यता देता है, ना ही ट्रांसनिस्ट्रिया की मौजूदा सरकार को ये मंजूर है। दरअसल ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच का एक इलाका है। ट्रांसनिस्ट्रिया की सरकार अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यूएन समेत कई देश इसे मोल्डोवा के हिस्से के रूप में मान्यता देते हैं और रूस इसके खिलाफ है। रूस ट्रांसनिस्ट्रिया की सरकार को अलग मान्यता देता है, वहीं ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग और सरकार भी खुद को रूस के करीब मानते हैं, एक तरह से यूएसएसआर का हिस्सा ही मानते हैं। इसलिए रूस पश्चिमी दबाव को कम करने के लिए मोल्डोवा पर स्पेशल सैन्य ऑपरेशन कर सकता है। दावा यह भी है कि इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खबर के मुताबिक ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी त्रिस्पोल के एयरपोर्ट पर हलचल काफी बढ़ गई। रूस के IL-76 प्लेन की उड़ानें भी दर्ज की गई। रूसी हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल की तैयारी हो रही है और द टाइम्स ने यूक्रेन के खुफिया सूत्रों के हवाले से इसे रिपोर्ट में दावे के साथ प्रकाशित किया है। मतलब रूस ने मोल्डोवा के खिलाफ हवाई मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा आशंका है कि जल्द ही रूसी फोर्स क्रीमिया से ट्रांसनिस्ट्रिया में दाखिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।